ज्वालामुखी क्रिया से उत्पन्न स्थलाकृतियों का सचित्र वर्णन कीजिए। देखो ज्वालामुखी जब फटता है, जब उत्पन्न होता है, का वर्णन कीजिए। यहाँ पे विश्व की जो भी स्थानीय प्लेटफॉर्म से दो प्रश्न फिर से हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का मेरे एक नए वीडियो पे बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ बीए पार्ट 1 फिजिकल जियोग्राफी भौतिक भूगोल में क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं एंड अभी 2023 में क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि पिछले ईयर 2020-2021 में पूछे गए थे। तो दोस्तों 2023 में भी आने के चांसेस हैं क्योंकि 2 साल पहले जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो 100% आते ही आते हैं क्योंकि 2-2 साल के गैप में क्या है प्रश्न रिपीट होते रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं पीडीएफ के थ्रू आप सभी को प्रोवाइड करने वाला हूँ कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, आप सभी को दिखाने भी वाला हूँ एंड बताने भी वाला हूँ। देखो यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे बट मेरा भी वीडियो उन्हीं में से एक है। अगर आप चाहते हो तो इस वीडियो को देख भी सकते हो एंड अभी छोड़ के भी जा सकते हो। देखो दोस्तों 5 यूनिट्स होते हैं, 5 यूनिट्स में से 10 प्रश्न आते हैं, यानी कि एक यूनिट से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक यूनिट से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक यूनिट से क्या होता है 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। झूठ बोल रहा है। यानी कि 5 यूनिट से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि 50 नंबर का आता है। तो लेकिन उसमें से क्या होता है आपको 10 प्रश्न पूछे जाते हैं लेकिन उसमें सिर्फ आपको 5 ही प्रश्न बनाना होता है। तो ये तो भौतिक भूगोल का 5 प्रश्न बनाना होगा। लेकिन जो सेकंड पेपर होगा मानव भूगोल है ना, 2 प्रश्न होता है भूगोल में, मतलब 2 पेपर होते हैं भूगोल में, तो मानव भूगोल और भौतिक भूगोल। उनमें से यहाँ पे मैं भौतिक भूगोल का ही बात कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो सिर्फ भौतिक भूगोल के प्रश्न के ऊपर ही, मतलब पेपर के ऊपर ही मैं यहाँ पे बना के आया हूँ। तो दोस्तों 2021 में जो भौतिक भूगोल का जो पेपर हुआ तो उसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे एंड कैसे टाइप के प्रश्न पूछे गए थे, कितने प्रश्न पूछे गए थे, सारा कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, आपको दिखाने भी वाला हूँ। तो 2020 का और 2022 का वीडियो में लेके आने वाला हूँ है ना। लेकिन मैं यहाँ पे फिलहाल क्या है 2021 का वीडियो लाया हूँ आज के डेट पे। यहाँ पे देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 प्रश्न पूछे गए थे। 5 यूनिट से 5 प्रश्न पूछे गए थे है ना। लेकिन अथवा में एक एक प्रश्न और दिए थे तो टोटल में आगे कितना हो गया 5 यूनिट में 10 प्रश्न, लेकिन बनाना सिर्फ आपको 5 ही है। 5 यूनिट में 10 प्रश्न पूछे गए थे जिसमें आपको सिर्फ बनाना है 5, लेकिन अथवा में एक एक और दिया गया, ऑप्शन में एक और दिया गया है। वो तो आप सभी जानते हैं कि अथवा में दिया जाता है, अगर याद नहीं तो उसको भी आप बना सकते हो। लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ 5 ही प्रश्न बनाना है जो कि 50 नंबर के थे, यानी कि एक प्रश्न क्या हो गया 10 नंबर का। लेकिन यार 50 नंबर लाना इतना आसान भी नहीं होता। अगर आपको प्रश्न मैं बता दूं क्या 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 आया था तो इससे आपको क्या होता है थोड़ा आसानी हो जाएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। तो वीडियो को छोड़ के कहीं भी नहीं जाएगा एंड वीडियो का लास्ट तक आप क्या करना है, बने रहना है। तो चलो दोस्तों वीडियो को यहाँ पे बिना कुछ देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ तोषण कुमार साहू। आज के हमारी वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों बिना कुछ देरी के यहाँ पे वीडियो को फटाक से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम आ गए हैं मोबाइल के स्क्रीन पे। यहाँ पे मैंने पीडीएफ ओपन कर लिया है, आप सभी देख सकते हैं। बीए पार्ट 1 एग्जामिनेशन 2021 लिखा भी हुआ है। नीचे में लिखा है जियोग्राफी फर्स्ट पेपर फिजिकल जियोग्राफी। टाइम है 3 घंटे का, मतलब कि 3 घंटे का। मैक्सिमम मार्क्स इसका है 50 अंक का। नीचे में लिखा हुआ है नोट, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न करना अनिवार्य है, मतलब 5 इकाई से 5 यूनिट से यहाँ पे 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि मतलब कि 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन आपको बनाना कितना है 5 प्रश्न। तो इसमें क्या करना है, प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न करना अनिवार्य है। सभी प्रश्नों के अंक समान है, मतलब सभी 10-10 नंबर का है। मानचित्र एवं आरेख को महत्व दिया जाएगा, है ना दोस्तों। तो यहाँ पे हम नीचे पढ़ते हैं, इनसे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे हम जाते हैं इकाई 1 यूनिट 1। पहला प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पे दोस्तों, पहला प्रश्न आपको ये कह रहा है भूवैज्ञानिक समय मापक का वर्णन कीजिए। भूवैज्ञानिक समय मापक, अब क्या है भाई भूवैज्ञानिक समय मापक, आप ढूंढ लेना जिससे भी पढ़ते हैं, अजय माला से पढ़ते हैं, प्रबोध से पढ़ते हैं, जिससे भी पढ़ते हैं। ये प्रश्न आपको खोज लेना है और इसका आंसर क्या करना है, आपको बाकायदा कॉपी में नोट कर लेना है, याद कर लेना है, रट लेना है, उसके बाद में पेपर में बैठ जाना है। नीचे में आता है अथवा में दिया गया है पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन कीजिए। अब देखो ये तो बहुत सरल है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना तो आप पहले से भी पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, तो पहले से आप पढ़ते हुए आते हैं तो आपको पता होना चाहिए। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का यहाँ पे क्या करना है, वर्णन करना है। ये तो हो गया पहला प्रश्न। दूसरा नंबर यहाँ पे पेज ओपन कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है इकाई 2, यहाँ पे इकाई 2 यूनिट 2 यहाँ पे आ जाता है ज्वालामुखी क्रिया से उत्पन्न स्थलाकृतियों का सचित्र वर्णन कीजिए।
ज्वालामुखी क्रिया से उत्पन्न स्थिराकृतियों का सचित्र वर्णन कीजिए। देखो ज्वालामुखी जब फटता है, जब ओपन होता है, जब खुलता है वो, तो उससे उत्पन्न स्थिराकृतियों मतलब कि जब वो ज्वालामुखी जब बहता है उसमें जो अंदर का जो उसका लार्वा है वो निकलता है, तो वहाँ के जो स्थल हैं उसकी आकृति कैसे ऐसे टाइप की होती है जो भिन्न भिन्न प्रकार से मतलब कैसे कैसे प्रकार की दिखाई देती हैं, उसकी स्थलाकृतियों का क्या करना है, सचित्र वर्णन। मतलब यहाँ पे आपको पेंसिल लेके बैठना है, पेंसिल लेके बैठना है पेपर में, यहाँ पे आपको उसकी स्थलाकृतियों का सचित्र वर्णन करना है, चित्र भी बनाना है और उसको दर्शाना भी है कि क्या क्या कहा जाता है किस किस चीज़ को। हम यहाँ पे फिर इसके बाद नीचे आ जाते हैं। अथवा में दिया गया है, अथवा हिमानी अपर्दन से निर्मित स्थलारूपों का वर्णन कीजिए। अब हिमानी एक नदी है ना, और अपर्दन क्या कहलाता है, जब नदी की मिट्टी जब कटाव होती है, कटना बढ़ना टूटना फूटना मिट्टियों का है ना, तो हिमानी अपर्दन से निर्मित स्थलारूपों का वर्णन कीजिए। मतलब हिमानी नदी द्वारा ऐसे कटने फटने से किस किस प्रकार के स्थल रूप बने हैं आज तक से, तो उसको स्थलारूपों का क्या करना है, वर्णन करना है। इसको भी आपको क्या करना है, ढूंढ लेना है दोस्तों। यहाँ पे 3 इकाई पे आते हैं। इकाई नंबर तीसरा कह रहा है मौसम एवं जलवायु में क्या अंतर है, जलवायु के तत्वों का वर्णन कीजिए। मौसम एवं जलवायु में क्या अंतर है, जलवायु में क्या अंतर है, जलवायु के तत्वों का वर्णन कीजिए, है ना। यहाँ पे फिर चौथा नंबर आ जाता है, मतलब सॉरी यहाँ पे अथवा करके दिया गया है नीचे में, और इसमें आ जाता है विश्व की स्थानीय पवनों का वर्णन कीजिए। विश्व की स्थानीय पवनों का वर्णन कीजिए। देखो यार यहाँ पे मेरा लैंग्वेज लड़खड़ा रहा है, ये क्यों लड़खड़ा रहा है ये मेरे को नहीं पता, मेरा जो धड़कन है वो तेज हो रहा है, बट आप लोगों का हो रहा है या नहीं हो रहा है मेरे को नहीं पता। पेपर आप लोगों को दिलाना है यहाँ पे, लेकिन धड़कन मेरा तेज हो रहा है, जिससे मैं उठ पटांग यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, है ना। पवनों को पर्वतों कह रहा हूँ, है ना, किसी भी चीज़ को कुछ भी कह रहा हूँ यहाँ। भाई मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक। तो यहाँ पे आप देखो अच्छे से, अथवा में दिया गया है विश्व की स्थानीय पवनों का वर्णन कीजिए। यहाँ पे विश्व की जो भी स्थानीय पवन हैं उसको है ना वर्णन करना, कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या होते हैं। देन उसके बाद में आ जाता है यहाँ पे चौथा नंबर, यूनिट 4 से 2 प्रश्न फिर यहाँ से आ गए हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति, प्रकार एवं मौसम का वर्णन। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति कैसे होती है ना। उसके बाद में उसके प्रकार एवं मौसम का वर्णन। यहाँ पे 3 चीज पूछा जा रहा है, चक्रवात की उत्पत्ति लिखना है, मौसम के प्रकार है ना, एवं उसका वर्णन भी करना। 3 चीज यहाँ पे आपको करना है, तो इसको भी आपको अच्छे से खोज लेना है दोस्तों। ये तो 2021 का प्रश्न है। अगर आप 2022 का या फिर 2020 का अगर आप चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि ये वीडियो भी बहुत जल्द आने वाले हैं। एंड क्या करना है आपको, भौतिक भूगोल का ही होगा। मैं अभी सिर्फ भौतिक भूगोल का ही बता रहा हूँ, ये भी वीडियो भौतिक भूगोल का ही है। ये 2021 भौतिक भूगोल में जो आया था वो प्रश्न है, लेकिन अगर आप 2020 का भी चाहते हो और 2022 का भी चाहते हो, भौतिक भूगोल का ही मैं बात कर रहा हूँ, तो इस चैनल को क्या करना है आपको सब्सक्राइब करके रख लेना है ना। उसके बाद में यहाँ पे आ जाता है, अथवा करके दिया है उसी का है, थार्न स्ट्रेट के जलवायु वर्गीकरण को समझाइए। देखो अजीब सा कुछ नाम दिया गया है, कुछ याद भी नहीं होता, इसका हम क्या करें, इसका कोई मतलब नहीं है ना। लेकिन क्या करना है, यहाँ पे प्रश्न तो पूछा जाएगा, तभी तो आपको नंबर मिलेगा, तभी तो आप पास होंगे। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, इसका जो भी बंदा है ये क्या बोल रहा है इसको मुझे पता नहीं है ना, इसका नाम मेरे को कुछ बोलने के लिए नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे क्या करना है, उसके जलवायु का वर्गीकरण को क्या करना है, समझाना दोस्तों, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे इकाई 5 पे हम आ जाते हैं। इकाई 5 पे क्या कह रहा है, 5वां नंबर का प्रश्न है ना, अटलांटिक महासागर के नीतल उच्चावच का वर्णन की। देखो उच्चावच क्या है, उच्चावच का एक पाठ्यक्रम है आपके सभी के भूगोल के, जो भी आप पढ़ते हैं बुक में, उसमें एक उच्चावच का पाठ है, तो उसमें उसी में से प्रश्न है, 5वां इकाई पे वो प्रश्न, मतलब वो पाठ 5वां इकाई पे दिया गया है। तो यहाँ पे अटलांटिक महासागर के नीतल उच्चावच का वर्णन करना है। उसके बाद में यही इसी का जो है अथवा दिया गया है, महासागरीय निक्षेप का वर्णन कीजिए। यहाँ पे महासागरीय निक्षेप क्या है, उसका क्या करना है आपको, अच्छे से विस्तार से क्या करना है, वर्णन करना है, कम से कम 2-3 पेज, इतना तो आपको लिखना ही पड़ेगा। तो दोस्तों ये तो था, मैंने बता दिया 5 यूनिट का, है ना, 5वां, चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला, 5 यूनिट का मैंने क्या कह दिया, 2-2 प्रश्न यहाँ पे जो आए थे 2021 में पूछे गए थे उसको मैंने बता दिया। ये तो था 2021 का दोस्तों, ये तो था 2021 का प्रश्न, है ना। तो इसमें आपको क्या करना है, इसको अच्छे से क्या करना है, रट लेना दोस्त। लेकिन अगर आप
2021 के साथ साथ अगर आप 2020 और 2022 का भी जो प्रश्न है उसको मिलान करके एक अच्छे से नोट से बना के अगर आप याद करते हो, अगर आप रटते हो, तो अच्छे से आपको पासिंग नंबर मिल सकता है एंड आप अच्छे से अच्छे नंबर से पास हो सकते हो। अगर वो वीडियो अगर आपको चाहिए तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, है ना, तभी वो वीडियो आपको मिल सकता है। अदरवाइज अगर आपको मैं कब वीडियो डालूंगा तो आपको में कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो आप कैसे भी जान भी नहीं पाओगे। पर्यावरण का भी चाहिए तो मैं पर्यावरण का वीडियो डाल चुका हूँ, 2 दिन पहले मैंने अपलोड कर दिया है पर्यावरण का वीडियो। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, उसमें फर्स्ट वाला जो लिंक मिलेगा वो पर्यावरण का होगा। पर्यावरण में क्या क्या पूछा जाता है, देखो ये पर्यावरण का जो मैं बोल रहा हूँ वो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड फाइनल ईयर तीनों का है, क्योंकि 3 ईयर में एक बार ही पर्यावरण का क्या होता है पेपर दिलाना पड़ता है ना। तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर तीनों ईयर वाले भाई बहनों से मेरा निवेदन है ना, जो भी आपके दोस्त हैं उनको वीडियो को शेयर कर दो, वही 2023 में पूछे जाएंगे।